सीरीज के 5वें सेशन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत, यूएसए, तपन चौरे फाउंडेशन और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन सभी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम भगवत गीता में चैप्टर 2 पर बात कर रहे हैं और आज 5वां सेशन है। हमने अर्जुन के विषाद योग में अर्जुन को परेशान देखा और चैप्टर 2 की शुरुआत में भगवान उसको अलग अलग रूप में एक ही सत्य को समझाने का प्रयास करते हैं। कभी पारमार्थिक सत्यम को समझाने का प्रयास करते हैं, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा, एब्सोल्यूट रियलिटी कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मृत्यु होती है, वो तो स्थायी है, अचला है, वो हमेशा स्थिर है, कभी रिफ्लेक्ट होती है और कभी रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाती है। फिर भगवान व्यवहारिक रियलिटी में भी जीवात्मा को समझाने का प्रयास, शरीर के देह को समझाने का प्रयास करते हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं। ये देह से अगर तुम्हारा अटैचमेंट है तो ये तो एक दिन खत्म होना ही है, इसीलिए भी तुम परेशान मत हो। पर यदि तुम रिश्ते नाते देख रहे हो तो भगवान प्रादिभाषिक रियलिटी, जिसको सब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं, जो जीवात्मा के आवागमन का सिद्धांत है, उसके बारे में भी ये बताते हैं कि जीवात्मा शरीर में आती है और शरीर को छोड़ के चली जाती है, तो भी तुम परेशान ना हो, क्योंकि ये रिश्ते नाते तो प्रकट, अप्रकट और फिर प्रकट होते रहते हैं। तो सभी चीजों को, सारी चिंताओं को त्याग कर तुम स्वधर्म करो। यहां तक हमने पिछले सेशन में बात की थी और अलग अलग रियलिटी से भगवान कृष्ण अर्जुन को एक ही सत्य समझाने का प्रयास करते हैं। पर आज का सेशन कई मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भगवान ज्ञान योग समझा चुके होते हैं अर्जुन को, उसके बाद अब वो कहते हैं कि मैंने तुझे ज्ञान तो समझाया, तत्व रूप में समझाया, पर अब मैं तुझे योग समझाता हूं, अब मैं तुझे कर्म योग समझाता हूं। जिस कारण से भगवान कहते हैं कि अपना स्वधर्म का पालन करें। स्वधर्म का मतलब ही यह है कि मैं अपने सामान्य धर्म का पालन करूं, विशेष धर्म का पालन करूं और गुण धर्म का पालन करूं। सामान्य धर्म मतलब ह्यूमैनिटी का पालन करूं, जो मानवता कहती है। विशेष धर्म मतलब जिस रोल में मैं हूं उस रोल का पालन करूं। गुण धर्म मेरा जो व्यक्तिगत कैरेक्टर और सोच है, मैं उस अनुसार व्यवहार करूं। अर्जुन, स्वधर्म का पालन करो। हतोवा प्राप्य सी स्वर्गम जित्वा भोक्ष से महिम तस्मात उत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो निश्चित हो कि तुम युद्ध करो, तुम्हें परेशानी नहीं होगी, और किसी दूसरे का परधर्म मत लो, क्योंकि उसमें दुखी होगा। यहां तक हम अभी तक बात कर चुके हैं। अब यहां से भगवान आगे शुरू करेंगे। चैप्टर 2 में हम बात शुरू करने जा रहे हैं वर्स 39, 40, 41 से। भगवान आगे बताते हैं कि दो तरह की बुद्धि के लोग होते हैं इस धरती पे। दो तरह की बुद्धि के लोग हैं। अभी जितने ऑडियंस जो सुन रहे हैं और जो स्पीकर हैं, हम सब मिला के दो तरह की बुद्धि के लोग हैं। भगवत गीता श्लोक 41 में भगवान इसको स्पष्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं फोकस्ड बुद्धि के लोग, फोकस्ड। कुछ होते हैं डिफ्यूज्ड बुद्धि। फोकस्ड बुद्धि मतलब सिंगल पॉइंटेड होते हैं वो। इन्हीं को विवेकी कहते हैं। अगर जीवन एक सर्कल है तो ये उसके केंद्र में जीवन बिताते हैं। दे लिव एट द सेंटर ऑफ द लाइफ। जीवन के केंद्र में जीवन को महसूस करते हैं। दे ऑलवेज डू वॉट इज राइट टू बी डन। क्या सही है किया जाना, हमेशा ये वो करते हैं। इसीलिए उनकी हैप्पीनेस ऑथेंटिक होती है। इसकी हम विस्तार में चर्चा करेंगे। स्वतंत्र इनके कर्म होते हैं और इनमें परमानेंट ब्लिस होता है। इन्हीं लोगों को कहा जाता है आत्मवान। आत्मवान लोग। दूसरे जो लोग होते हैं, दे आर डिफ्यूज्ड। मैनी ब्रांचेस में उनकी बुद्धि जाती है, बहुशाखा बुद्धि जिसे कहते हैं। इन्हीं को भगवान कहते हैं अविवेकी है। ये विवेक नहीं है इनमें। ये अगर जीवन एक सर्कल है तो उसके सरकमफ्रेंस पे जीते हैं, पेरीफेरी पे जीते हैं, रिसोर्सेस पे जीते हैं। ये दे डू व्हाट दे फील लाइक डूइंग। दे आर हैविंग टेम्पररी हैप्पीनेस इन लाइफ, सिंथेटिक हैप्पीनेस, और ये परतंत्र होते हैं। इन्हीं को भगवान ने शब्द लिया अल्प ज्ञानी।
सो दो तरह के लोग, आत्मवान और अल्पज्ञानी। अब हम विस्तार से इनको समझते हैं। कौन है अल्पज्ञानी, भगवान और डिटेल में समझाते हैं। श्लोक 42, 43, 44, 42, 43, 44। इनकी क्वालिटीज हम देखें और अपने अंदर झांक के देखें, हम में से कितना प्रतिशत हम लोग अल्पज्ञानी हैं। हर व्यक्ति के अंदर दोनों स्थितियां होती हैं। तो पहली क्वालिटी, दीज आर प्लेजर सीकर्स। इंद्रिय तृप्ति में इनकी बड़ी रुचि होगी। इनके कान हमेशा तारीफ सुनना चाहेंगे। कहते हैं प्रशंसा वो शराब है जो कानों से पी जाती है। इनको अपनी फेवरेबल बात सुनने में अच्छा लगेगा। अगर कोई इनसे ऐसी बात करे जो इनकी फेवरेबल ना हो या जिस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, तो ये नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलती। इनका मुंह हमेशा स्वाद के लिए ही इच्छुक रहेगा। यह कई किलोमीटर गाड़ी चला के केवल एक पान खाने जा सकते हैं। त्वचा, ये अपनी त्वचा से पूरे आराम चाहेंगे। अगर आप रोमन हिस्ट्री देखें और आप पढ़ें फॉल ऑफ रोम, उसका कारण ही था। इतनी महान संस्कृति, सभ्यता, पर सब लोग चूंकि इतने सारे गुलाम थे, सब लोगों ने इंद्रिय तृप्ति में अपना जीवन बिता दिया, आराम में रहते थे, रोम की तरफ से गुलाम लड़ते थे, और इस कारण रोमन फॉल हो गए, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में चले गए। यही स्थिति हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस विजेता था। चार्ल्स द गॉल जो उनके प्रेसिडेंट थे, उस जमाने की ये बात थी, सब क्या पूरी की पूरी एक जनरेशन फ्रांस की शराब और नशे में डूब गई, क्योंकि वो विजेता थे। उस दौरान जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी में था। दूसरा विश्व युद्ध हुआ और क्या हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। हिटलर ने एफिल टावर के पास जाके खड़े होकर फोटो खिंचाया था। इंद्रिय तृप्ति, त्वचा का आराम चाहिए, आंखों को सुंदरता चाहिए। गद्दाफी एक महान क्रांतिकारी नेता बन के उभरे थे लीबिया में, किंतु कुछ समय बाद आंखों की सुंदरता इसी में वो पूरे लिप्त हो गए और अंत में एक बुरी मृत्यु को प्राप्त हुए। कई बॉसेस कंपनीज में आप देखिए, बॉस अब चूंकि बॉस स्वयं बिजी रहते हैं तो लेट आते हैं कई बार ऑफिस, कई कंपनीज में। अब वो बॉस आए 11-12 बजे ऑफिस आए और शाम को 6-8 बजे तक बैठते हैं। अब जो वो 11-12 बजे ऑफिस आते हैं, शाम को 8 बजे तक बैठते हैं, तो बॉस ये देखते हैं कि एक बंदा है कि वो 8 बजे तक मेरे साथ बैठा हुआ है। तो कई बॉसेस को लगता है ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, देखो इतनी देर तक बैठता है। पर वो भूल जाते हैं जो बंदा 8 बजे तक बैठा हुआ है, ये तो सुबह 10-11 बजे आता है, और जो सुबह टाइम पे 9 बजे ऑफिस आ जाता है वो तो 5 बजे चला जाएगा। पर क्या हम इस गहराई में देखते हैं? अल्प ज्ञानी, जो आंखें बताती हैं बस उतना विश्वास करते हैं। दूसरी इनकी फीचर होता है ऐश्वर्य कामना, प्रॉस्पेरिटी। दे डिजायर फॉर व्हाट दे डोंट हैव। उनके दिमाग में 24 घंटे ये चलता रहता है, मुझे ये भी मिले, वो भी मिले, वो भी मिले। एंड दे फियर ऑफ लूजिंग व्हाट दे हैव। और उनके मन में हमेशा डर रहता है कहीं ये ना खो जाए और वो ना खो जाए। इनसिक्योर्ड होते हैं। और उनकी डिजायर्स भी जो होती हैं, चलिए कामनाएं तो होती हैं, बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी कामनाएं होती हैं। जब ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो सोचते हैं कि मैं बहुत बिजी हो जाऊं भगवान, मुझे बहुत बड़ा करियर मिले, मैं बहुत बड़े पद पे पहुंचूं। अब वो बड़े पद पे पहुंच जाते हैं, अब कहते हैं मेरे पास खुद के लिए समय ही नहीं है। दो डिजायर जो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। ठीक, वो नौकरी करना चाहते हैं ताकि फिक्स जॉब मिले, पर उन्हें कंप्लीट ऑटोनॉमी भी चाहिए। ऐसे कैसे होगा ना? जॉब का तो फुल फॉर्म ही है जस्ट ओबे बॉस पीरियड। सो उनकी कई डिजायर्स आपस में ही कॉन्ट्रडिक्टरी होती हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं। और इनमें से कुछ लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं, बाकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के। बस एक समझ लीजिए, नंबर लाइन है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे भी व्यक्ति समत्व या बीच से, जीरो से उतना ही दूर है जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला व्यक्ति दूर है। तो जीवन को हमें बीच में जीना होता है, पर ये कॉम्प्लेक्सेस में जीते हैं, ऐश्वर्य कामना। तीसरा इनका फीचर होता है शक्ति कामना, पावर चाहिए होती है। हर व्यक्ति जीवन में प्रसन्नता चाहता है, और हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लव। प्रेम से ही प्रसन्नता आती है। और प्रेम किसका? जब हम खुद को प्रेम कर पाते हैं, खुद को पसंद कर पाते हैं, तो हम खुश रह पाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति हमें, उसकी मौजूदगी में हम खुद को सबसे ज्यादा प्रेम कर पाते हैं, हम उस व्यक्ति को भी प्रेम करने लगते हैं, बिकॉज उसकी प्रेजेंस में मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं। दैट्स व्हाई आई लव दैट पर्सन। बट अब क्या होता है, when we fail to love ourselves, जब हम खुद को प्यार नहीं कर पाते, तो हम चाहते हैं कम से कम दूसरे हमें प्यार करें। और जब दूसरे भी हमें प्यार नहीं कर पाते या नहीं करते, तो हमारी जिंदगी में एक खालीपन आ जाता है। और ये खालीपन जो प्रेम का होता है, इंसान इसे भरने की कोशिश करता है। और ये खालीपन कई तरह से इंसान भरता है। या तो पावर से भरता है, उसको पावरफुल पोजीशन चाहिए,
पोस्टिंग से भरता है, पीपल से भरता है, उसे ज्यादा लोग चाहिए उसके आसपास जो उसे एंगेज रखें ताकि वो सोच ना पाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, प्रमोशन मिले, प्रोडक्ट मिले, किसी ना किसी चीज से वो भरते हैं। पर ये पावर भी एक समय खत्म हो जाती है, ये तो भ्रम है। तो ये जो मन का खालीपन है रह जाता है। हिटलर जिंदगी भर यहूदियों से नफरत करता रहा। ईवा ब्राउन जिसको प्रेम करता था, उस खंदक में जहां हिटलर ने आखिरी सांस ली, ईवा ब्राउन ने हिटलर के मरने से पहले हिटलर को बताया कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि मैं खुद भी एक ज्यू ही हूं, यहूदी ही हूं। हिटलर जिंदगी भर यहूदियों को नफरत करता रहा और एक यहूदी लड़की को प्रेम करता रहा। एक खंदक में उसकी मृत्यु हुई। सद्दाम हुसैन खंदक में एक्सपायर हुए, पकड़े गए वहां खंदक में, और बाद में उन्हें फांसी मिली। गद्दाफी एक नाले में पकड़े गए। नेपोलियन अकेले एक द्वीप पे उन्होंने अंतिम समय बिताए। सिकंदर एक बीमारी से खत्म हो गए। नादिर शाह पागल होकर खत्म हो गए। ईदी अमीन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से खत्म हो गए। चंगेज खान जैसा सूरमा घोड़े से गिर के खत्म हो गया। हिमायू सीढ़ी से फिसल के खत्म हो गए। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो से खेलते समय गिर के खत्म हो गए। लुई 16 की गर्दन काट दी गई। निकोलस सेकंड जार जो थे उनको गोली से मार दिया गया। सीजर की सबके सामने हत्या हो गई। पॉल पोट ने सुसाइड कर लिया। ये पावर भ्रम है, बस कुछ दिन का भ्रम। इसीलिए ये अल्प ज्ञानी है जो इसी को जीवन समझते हैं, भगवान कहते हैं। और ये कर्मकांड, जीवन में जो भी कर्म करते हैं, कर्मकांड करते हैं, इनका कर्मकांड हमेशा कामना से ऑब्सेस्ड होता है और ये बिना समझे करते हैं। बिना समझे का मतलब ये उस बात को, जैसे पुराने जमाने में यूरोप में स्वर्ग और नर्क के टिकट बिका करते थे। लोग टिकट खरीद लेते थे, चलो भाई स्वर्ग नसीब होगा, और पैसे देके टिकट खरीदते थे। एक बार स्वामी जी जब विदेशों में ही थे तो एक क्रिश्चियन स्वामी जी के पास आया और काफी कट्टर क्रिश्चियन था। उसने बोला, स्वामी यू विल सर्टेनली गो टू हेल, तुम हम लोगों को जो पढ़ा रहे हो इन लोगों को गलत कर रहे हो। तो उन्होंने बोला, स्वामी यू विल गो टू हेल। तो स्वामी जी ने बड़े प्रेम से उससे पूछा, एंड डियर सर वेयर विल यू गो? तो उस धर्मांध ने कहा, आई विल सर्टेनली गो टू हेवन। तो स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुरा के बोला, यदि आप हेवन जाने वाले हैं तो मेरे लिए नरक ही बेहतर है। देन लेट मी बी इन हेल ओनली, आई विल प्रेफर टू गो हेल। सो कर्मकांड ये कामनावश करते हैं और बिना उसे सोचे समझे करते हैं। बिना सोचे समझे मंत्र बोलेंगे, बिना योजना के अपने जीवन को जिएंगे। उनके पास कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं होता, बस वो जी रहे हैं। इंजीनियरिंग क्यों की? क्योंकि सबने कर ली इसलिए हमने कर ली, या पिताजी ने कहा था इसीलिए कर ली। उनके पास कोई लाइफ प्लान नहीं है और ये सकाम कर्म से इनको मोह होता है, और जब जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता तो इन्हें शोक होता है, और इसी कारण इनका दृढ़ निश्चय खत्म हो जाता है। ये कंफ्यूज्ड लोग होते हैं, कभी ये करूं, कभी वो करूं, कभी ऐसा कर लूं, ऐसा सोचते रहते हैं। बहुशाखा बुद्धि, बुद्धि कई दिशा में चलती है। श्लोक 44 में भगवान 44 में यही कहते हैं, और इनका दृढ़ निश्चय समाप्त हो जाता है क्योंकि ये कर्म को कामना बना देते हैं। तो ये तो फीचर्स हैं अल्प ज्ञानी के। अब चलिए आगे भगवान एक्सप्लेन करते हैं कि आत्मवान कौन है, कौन होता है आत्मवान। तो अल्प ज्ञानी तो कर्म को कामना बना देता है, और आत्मवान कर्म को योग बना देता है। हु कन्वर्ट्स कर्म इनटू योगा इज अ आत्मवान। तो योग शब्द क्या है? योग मतलब विच कनेक्ट्स, जो खुद को, सेल्फ को हायर से कनेक्ट कर सके, किसी भी हायर चीज से, एनी हायर कंसेप्ट। जब आप अपने आप को किसी हायर कंसेप्ट से जोड़ पाते हैं तो उसी को योग कहते हैं। तो आत्मवान ये वो व्यक्ति है जो खुद को हायर से कनेक्ट कर सके। कैसे करते हैं, कैसे ये लोग होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, चलिए हम समझें और अपने अंदर खंगाल के देखें मेरे ऊपर ये कितना लागू होता है। आत्मवान इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जीवन में दो ही चीजें होती हैं, एक जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूं और दूसरा जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता वो दो चीजें होती हैं, प्रारब्ध और कर्मफल। प्रारब्ध और कर्मफल, इन दोनों चीजों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, और जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं उसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ वर्ष 47 में भगवान इसको उल्लेखित करते हैं, 47वें वर्ष में। प्रारब्ध, अब एक एक करके इन तीनों शब्दों को समझें। जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता प्रारब्ध और कर्मफल, जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं पुरुषार्थ। तो क्या है प्रारब्ध? प्रारब्ध आर सिचुएशंस जो हमारे सामने आती हैं। प्रारब्ध मीन्स अ सेट ऑफ चॉइसलेस सिचुएशंस इन विच आई फाइंड माई सेल्फ।
जो भी चॉइसलेस सिचुएशंस हैं जहां मैं खुद को पाता हूं उसी को प्रारब्ध कहते हैं, जिसमें चॉइस नहीं है मेरे पास। परिस्थिति भी इसे लोग कहते हैं, कुछ लोग इसे भाग्य कहते हैं, कुछ लोग इसे पास्ट कर्मास कहते हैं, कुछ लोग इसे चांस कहते हैं। पर भगवान ये कहते हैं तुम्हारा इन पर अधिकार नहीं है, ये अनाधिकार है, यहां प्रवेश वर्जित है। इसी के लिए भगवान कहते हैं गतासून, जो बीत गया है, नानुशोचंती पंडितः, उस पर विचार न करो। प्रारब्ध जो भी स्थिति आ गई हो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, हो गई वो परिस्थितियां। दूसरा क्या है? कर्मफल, रिजल्ट्स ऑफ माय एक्शंस। इसी को कहते हैं कुछ लोग अंतः स्थिति, अंतिम स्थिति जो आती है, आउटकम कहते हैं कई लोग, फ्यूचर कुछ लोग इसी को कहते हैं, चांस कहते हैं कई लोग। भगवान कहते हैं ये भी अनाधिकार है, यहां भी आप प्रवेश नहीं कर सकते। अगतासून, याद की जो श्लोक जो पिछली क्लास में बात किया था, 11वां श्लोक, गतासून अगतासूनश्च, 11th वर्स, नानुशोचंती पंडिता। इस पे विचार नहीं क्या करते पंडित लोग, प्रारब्ध और कर्म फल पर। कर्मणि एव अधिकारस्ते, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म ही है, और कर्म को कहते हैं पुरुषार्थ, जिसको मैं नियंत्रित कर सकता हूं, जो कर्म मेरे कंट्रोल में है। इसी को कहते हैं रेस्पॉन्स, इसी को कहते हैं मन स्थिति, इसी को कहते हैं कर्म, इसी को कहते हैं प्रेजेंट, इसी को कहते हैं चॉइस, और इसी को गीता कहती है ये तुम्हारे अधिकार में है। तो चलिए अब तीनों चीजों पे थोड़ा विश्लेषण कर लें। सबसे पहले हम प्रारब्ध पे जाएं। तो प्रारब्ध क्या है? वो चॉइसलेस सिचुएशन जिसमें मैं खुद को पाता हूं, ऐसी स्थितियां जहां मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अब आ गया जीवन में ऐसी स्थिति बन गई, एकदम से कोरोना हो गया, बिजनेस का लॉस हो गया, बिजनेस ठप हो गया, कोई व्यक्ति जीवन से चला गया, किसी व्यक्ति ने छल कर दिया, यह स्थिति बन गई। स्ट्रैटेजी क्या है इसके लिए, प्रारब्ध के लिए? स्ट्रैटेजीज अंडरस्टैंड, समझें इसको, इस सिचुएशन को समझें, एनालिसिस करें। दिस इज द स्ट्रैटेजी। तो कैसे समझेंगे सिचुएशन को? अगर वो सिचुएशन पॉजिटिव है, मुझे खुशी हो रही है उस सिचुएशन में, तो मेरे अंदर भाव आएगा, क्योंकि मैं कंट्रोल तो कर ही नहीं सकता, पर ऐसी सिचुएशन बन गई। अचानक मेरा ऑनलाइन का बिजनेस था और अचानक कोरोना हुआ और बिजनेस 4 गुना बढ़ गया। अब मैंने तो कुछ नहीं किया इसके लिए, तो क्या फीलिंग आनी चाहिए? ग्रैटिट्यूड, क्योंकि दिस इज अ चॉइसलेस सिचुएशन विच इज इन माय फेवर। ग्रैटिट्यूड मतलब ईश कृपा, परमात्मा की कृपा हो गई। तो जब भी सिचुएशन पॉजिटिव हो, फीलिंग होनी चाहिए ग्रैटिट्यूड की, एंड शब्द है ईश कृपा, भाव होना चाहिए ईश कृपा का। और 5 लाइन में इसको एक्सप्लेन कीजिए, विस्तार से ग्रैटिट्यूड लोगों को बताइए कि परमात्मा की बड़ी कृपा है, यह भाव होना चाहिए ग्रैटिट्यूड। पर अगर सिचुएशन नेगेटिव आ गई, वो सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, कुछ ऐसा हो गया जो मैं कभी नहीं चाहता था हो, इस समय स्ट्रैटेजी इज ईश इच्छा, परमात्मा की इच्छा। अब मैं तो कुछ करा ही नहीं मैंने, बट ये हो गया, तो इसके लिए हम कहेंगे ईश इच्छा, परमात्मा की इच्छा है। और इसके लिए इंटेलेक्चुअली अप्रिशिएट करना पड़ेगा हमें, बुद्धि लगाएंगे इसमें हम, और एनालाइज करेंगे कि हम कहां इंप्रूव कर सकते हैं। अब जो स्थितियां हैं, अब मैं यहां क्या करूं? इसी को हिंदुस्तान में भारतीय धर्म कहता है प्रपत्ति का सिद्धांत, कंप्लीट सरेंडर, अच्छा हो या बुरा हो। इसी को बौद्धिज्म कहता है तथाता, थिंग्स आर सच, चीजें ऐसी हैं। अब क्या करना है जरा सोचें, लगातार इस पे सोचते रहें ऐसा क्यों हो गया, तो हमेशा दुख होगा, या फिर ये सोचते रहें अब क्या होगा, तो हमेशा एंजाइटी होगी। ये दोनों विचार सम्यक नहीं है। ईश कृपा और ईश इच्छा, प्रपत्ति, तथाता। इसीलिए फौज जो सबसे कठिन वर्किंग कंडीशंस में काम करती है, वहां कोई प्रॉब्लम रूम नहीं होता, दे हैव अ सिचुएशन रूम। हाँ भाई, दिस इज अ सिचुएशन, इवन इफ इट इज अ वर्ल्ड वॉर, इट इज अ सिचुएशन। तो क्या है, पॉजिटिव हो गया तो उसमें इमोशन अप्लाई कीजिए, इमोशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। और जीवन में कुछ नेगेटिव हो गया तो इंटेलेक्ट अप्लाई कीजिए, एनालाइज कीजिए, और एक लाइन में उस पर बात कीजिए, बहुत ज्यादा उस पर चर्चा मत कीजिए, उसको केवल इंटेलेक्चुअली अप्रिशिएट कीजिए। क्यों ज्यादा चर्चा ना करें जब खराब हो? तो उसका कारण है, आधुनिक मनोविज्ञान इस बात को और गहराई से समझाता है कि देयर आर 2 लैंग्वेजेस ऑफ माइंड। मन की 2 भाषाएं होती हैं। तो कॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज अलग होती है और अनकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज अलग होती है।
कॉन्शियस माइंड जो आप देख रहे हैं, जिसके बारे में आप कॉन्शियस हैं, अनकॉन्शियस माइंड जिसके बारे में आप अनकॉन्शियस है, आप कॉन्शियस नहीं है, आपको नहीं पता। ऐसी कई चीजें हैं हमारे मन में जो हमें खुद को ही नहीं पता। कई बार हमें पता ही नहीं पड़ता हमें बुरा क्यों लग रहा है, आज क्यों रोने का मन कर रहा है बिना कारण बिना बात। अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड की भाषा क्या होती है? कॉन्शियस माइंड हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन समझता है। कॉन्शियसली तो हमें पता है ना क्या चीज हम लाइफ में चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। तो कॉन्शियस माइंड तो समझता है पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, उसको बिल्कुल समझ में आता है। पर जो अनकॉन्शियस माइंड है, it only understands the language of deep and shallow emotions. ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझता अनकॉन्शियस, ये इंटेंसिटी और डेप्थ ऑफ इमोशन समझता है। जिस इमोशन में आप ज्यादा समय बैठेंगे, जिस इमोशन पे आप ज्यादा बात करेंगे, अनकॉन्शियस माइंड को लगेगा बस यही चीज इस व्यक्ति को बारंबार चाहिए जीवन में। मान लीजिए बच्चे का रिजल्ट आया, बच्चे ने 80% लाए। कई घरों में यह होता है कि माता पिता को लगता है नहीं ज्यादा तारीफ कर दी तो बिगड़ जाएंगे, और मेहनत करो। अरे कुछ पॉजिटिव हुआ है, ग्रेटिट्यूड से भर जाइए, 5 सेंटेंस में उस पर बात कीजिए। पर कई घरों में क्या कहा जाता है, और मेहनत करो, हम संतुष्ट नहीं है। एक कुछ पॉजिटिव हुआ, आप उसको इंटेलेक्चुअली एनालाइज कर रहे हैं और आप उसमें बहुत कम बात कर रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये भाव आपको नहीं चाहिए, अच्छा परसेंटेज, अच्छा स्कोर का। इसीलिए याद रखिए, जिस भी विचार में, जिस भी बात में आप ज्यादा समय देते हैं, आपका दिमाग बार बार ऐसी परिस्थितियां बनाने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। इसीलिए नेगेटिव हो 1 सेंटेंस बोलिए, पॉजिटिव हो 5 सेंटेंस एंड फिल विद ग्रेटिट्यूड। स्ट्रैटेजी नंबर 2, नो वुड कुड शुड। वुड कुड शुड इन तीनों को रबर से मिटा दीजिए। जहां भी सेंटेंस में वुड कुड शुड आता है, ये दुखी देगा, यार मुझे ये करना चाहिए था, काश मैं ऐसा करती, काश मैं वैसा करता। वुड हैव डन इट, कुड हैव डन इट एंड शुड हैव डन इट, ये दर्द के अलावा कुछ नहीं देते। सो इसीलिए कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आए, हम वुड कुड शुड को भी अवॉइड कर दें और उस सिचुएशन को महसूस करें, पॉजिटिव नेगेटिव करके, इमोशन या इंटेलेक्चुअल से अप्रिशिएट करें, ग्रेटिट्यूड से देखें। एक व्यक्ति हमसे मिलने आया, उन्होंने हमें बताया कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं वो इतना अच्छा काम करते हैं तो भी उनके बॉस बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते उन्हें, और अगर जरा सी गलती हो जाए, अगर गलती ना भी हो तो डांटने से चूकेंगे नहीं। तारीफ में कभी अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, पर डांटेंगे जरूर। तो सर मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं सर। तो हमने एक सूफी संत की बात उन्हें बताई। एक सूफी संत हुए, उनके पास एक व्यक्ति इसी तरह की परेशानी लेके आया। तो सूफी संत ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा उत्तर जरूर दूंगा, पर उससे पहले पास में एक कब्रिस्तान है, वहां कुछ मुर्दे गड़े हुए हैं, वहां कुछ कब्रें हैं, तुम जाओ और वहां एक विशेष कब्र उन्होंने बताई, उस कब्र पे जाके पत्थर फेंक के आओ। वो आदमी चकित था, पर वो गुरु भी, संत भी बड़े महान व्यक्ति थे, तो मना ना कर सका। वो पत्थर लेके गया और उसने कब्र पे खूब पत्थर मारे। वो आ गया, फिर बोला अब मेरा उत्तर दीजिए। संत ने बोला अभी बात पूरी नहीं हुई, अब वापस जाओ, और तुमने पत्थर मारे उस कब्र को, ये तो गलत किया तुमने। अब जाओ और वहां फूल चढ़ा के आओ उस कब्र पे, माफी मांगो उससे, तुमने पत्थर मारे, गालियां दी तुमने उसे। वो व्यक्ति कुछ फूल लाया और उस कब्र पे फूल चढ़ा दिए और माफी मांग के आ गया। बोला संत को अब मेरा उत्तर दीजिए। संत ने बोला अगर तुम गौर से देखो तो उत्तर तुम्हें मिल चुका है। ये बताओ जब तुम उन कब्रों पे पत्थर मार रहे थे तो उस कब्र ने तुम्हें क्या कहा? तो उस व्यक्ति ने बोला कब्र क्या कहेगी, कुछ नहीं कहा, चुप थी वो तो। वो बोला जब तुम फूल चढ़ा रहे थे तो उस कब्र ने तुम्हें क्या कहा? उसने बोला कुछ नहीं कहा, कब्र क्या कहेगी? संत ने बोला बस यही सूत्र है, मरे हुए की तरह जियो, तभी जिए हुए की तरह मर सकोगे। मरे हुए की तरह जियो। आज लोग तुम्हें खूब तारीफ कर रहे हैं और तुम्हारा पैर जमीन पे नहीं टिक रहा, तुम बहुत खुश होगे। मान के चलो यही लोग कल तुम्हारी बुराई करेंगे और तुम अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट 1 करोड़ फॉलोअर के बाद भी डिलीट कर दोगे और लिखोगे मैं आग लगे बस्ती में, मैं अपनी मस्ती में। क्यों ऐसा बस्ती में आग लग गई एकदम से? उसका कारण है कि जब तारीफें हो रही थी तब आई वॉज हैप्पी अबाउट इट, अब बुराइयां हो रही हैं, आई एम अनहैप्पी अबाउट इट। तो लाइफ पेंडुलम की तरह चलेगी। तो अपने अंदर झांक के देखिए, क्या मैं इतना स्थिर हूं कि कितनी भी तारीफ हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? यदि तारीफ आपको खुशी नहीं देती तो आलोचना आपको दुख देना बंद कर देगी।
पर यह केवल मुस्कुराने की बात नहीं है, यह अंतरतम की बात है। हो सकता है आप तारीफ में किसी के सामने ना मुस्कुराते हो, पर कहीं ना कहीं मन में कुछ तृप्त हो रहा है, तो भी यह गलत है। क्योंकि ये तो सुख दुख तो बदलते रहेंगे। आज लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है, आप में आपकी तारीफ कर देंगे। तो ये दो में चलेंगे हम हमेशा। इसी को कहते हैं पेयर ऑफ अपोजिट्स, गीता कहती है। वर्स 45, लाइफ द्वंद्व में ही चलेगी, अच्छा बुरा, यश अपयश, लाभ हानि। लाभ लाभ में खुश हूं तो हानि में दुखी हो जाऊंगा। इसीलिए 38 श्लोक में भगवान कहते हैं ईश कृपा और ईश इच्छा, ईश कृपा और ईश इच्छा। लाभ हानि को छोड़ दीजिए, प्रॉफिट लॉस को छोड़िए, दोनों में संभाव रहिए। इस स्थिति को मरे हुए की तरह जिए, तभी जिए हुए की तरह मरेंगे। हमारी खुद का व्यक्तित्व और हमारा मूड हम दूसरों के हाथ में न दे दें। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, बड़ा नाराज। बुद्ध बैठे हुए थे बड़े शांत, आके बुद्ध के पास थूक के चला गया गुस्से में, और खूब गंदे शब्द बोले बुद्ध को। बुद्ध उसको देख के मुस्कुराते रहे और थूक के चला गया। बुद्ध ने उसको पूछा, मैं समझ गया, तुम्हें और कुछ कहना है? उस व्यक्ति ने बोला, मुझे कुछ नहीं कहना, और चिढ़ के चला गया। कुछ दिनों बाद वो फिर से आया रोता हुआ, आंखों में आंसू भरे, बुद्ध के पैर में लोट लगा दिया और हाथ जोड़ के आंसू से रो रहा। बुद्ध ने फिर उसे कहा, मैं समझ गया, और कुछ कहना है तुम्हें? उस व्यक्ति ने बोला, प्रभु मैंने तो उस दिन भी कुछ नहीं कहा था, ना आज कहा था, आप तब भी कहे थे मैं समझ गया और कुछ कहना, और अब भी कह रहे हैं। बुद्ध ने कहा, नहीं, कहे तुम उस भी दिन रहे थे और आज भी कह रहे थे। याद करो उस दिन तुम मुझसे बहुत नाराज थे क्योंकि तुम्हारा इकलौता बेटा भिक्षुक बन गया था और तुम बहुत गुस्से में थे और मुझ पे थूक के चले गए। तुम इतने गुस्से में थे कि शब्द नहीं सूझते थे, और आज तुम बहुत खुश हो क्योंकि शायद तुम्हारे अंदर कुछ रियलाइजेशन हुआ, तुम में ग्रेटिट्यूड है। अभी भी तुम्हें शब्द नहीं सूझ रहे, इतने तुम ग्रेटिट्यूड से भरे हुए, इसलिए आंसू निकल रहे हैं। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि तुम्हें कुछ कहना है, और कुछ कहना है, मैं समझ गया जो तुम कहना चाह रहे हो। उसने बोला, पर प्रभु उस दिन आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आया जब मैं थूक के गया, मैंने आपको गालियां दी? तब जो बुद्ध ने बोला वो बड़ी कीमती बात है। बुद्ध ने कहा, देखो ऐसा है, मैं तुम्हारा दास नहीं हूं, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। मैं तुम्हारा दास नहीं हूं कि चूंकि उस दिन तुम्हें बुरा लगा तो मेरा भी मूड खराब हो जाए और आज तुम खुश हो तो मैं भी खुश हो जाऊं। नहीं, मैं डिसाइड करूंगा मैं कैसा फील करना चाहता हूं। आज मेरे बॉस ने 2 लोगों के सामने मुझे बुरा बोल दिया और मेरा दिन खराब हो गया, कल बॉस तारीफ कर देगा, मुझे अच्छा लगने लगेगा। मैं तुम्हारा दास थोड़ी हूं। मैं निर्धारित करता हूं मैं किस पल कैसा महसूस करूंगा। और इसी भाव को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन समत्व में स्थापित हो जाओ। समत्व मीन्स 48 श्लोक में समत्व शब्द आता है, वर्स 48। इन द पेयर ऑफ अपोजिट्स बीइंग इक्वी पॉइज्ड, नंबर लाइन के बीच में आ जाना, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बीच में समत्व, तारीफ और आलोचना में एक हो जाना, प्रॉफिट लॉस में एक हो जाना। ऐसे लोग जब अच्छा होता है तो उनमें ग्रेटिट्यूड आता है कि भगवान की कृपा से। बुरा हुआ तो स्टिल दे मोटिवेटेड फील करते हैं कि भाई इच्छा थी, ईश इच्छा थी। तो जब बुरा होता है तब भी ये डिमोटिवेटेड नहीं होते क्योंकि ईश इच्छा थी। जब अच्छा होता है तो ये लोग कभी एरोगेंट नहीं होते क्योंकि ग्रेटिट्यूड है। और जब बुरा होता है तो ये लोग कभी डल नहीं फील करते क्योंकि ईश इच्छा है। दे आर हम्बल इन एफ्लुएंस, बड़े बड़े पदों पे बैठेंगे और बड़े मॉडेस्ट होंगे, हमेशा झुके रहेंगे। हम्बल इन एफ्लुएंस एंड मैजेस्टिक इन एडवर्सिटी। और जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी तभी वो पत्थर की भांति मजबूत रहेंगे। इसी को कहते हैं समत्व, हर स्थिति में एक जैसा हो जाना। गुड और बैड, जस्ट कॉल इट अ सिचुएशन। तो समत्व व्यक्ति कैसे समत्व को हासिल करता है? वो ये जानता है कि व्यक्ति अपने अनुभव का प्रोडक्ट है। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस। एंड हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अनुभव होता है जीवन का, और अलग अलग प्रोसेसिंग एबिलिटी भी होती है। इसी कारण हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो जाता है। ठीक, हर व्यक्ति का अलग अनुभव है और उस अनुभव को प्रोसेस करने की एबिलिटी भी अलग है। इसलिए हर व्यक्ति का दुनिया का मैप बिल्कुल अलग होता है। हर व्यक्ति दुनिया का एक मैप बनाता है कि दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, सबके अपने अपने मैप हैं। सो पीपल आर मैप मेकर्स, और ये मैप बनते हैं उनके अनुभव और उस अनुभवों की प्रोसेसिंग से। और उस मैप के अनुसार लोग रेस्पॉन्ड करते हैं। तो लोग कभी रियलिटी को रेस्पॉन्ड नहीं करते, दे रेस्पॉन्ड फॉर देयर मैप ऑफ रियलिटी। जो भी वो जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, वो ये बात को याद रखते हैं कि दुनिया के हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो कुछ भी कहे, हो सकता है आपसे असहमत हो, वो उसका अधिकार है, और मेरा भी अधिकार है उससे असहमत होने का।
अगर आप ओपिनियन दे रहे हैं, आई हैव राइट टू डिसमिस इट। मैं आपको भले बोलूं ना, पर मनी मन में उसको डिसमिस कर सकता हूं। जब कोई व्यक्ति इन्हें कुछ कटु शब्द बोलता है तो दे नो इट दैट पीपल डोंट डिफाइन मी, लोग मुझे डिफाइन नहीं करते। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं कौन हूं, और जो मुझे बुरा बोल रहे हैं, मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, आई लीव देम ऑन देयर कर्मा, मुझे किसी से बदला भी नहीं लेना। समत्व, उनके कर्म जाने, उनका परमात्मा जाने। जब भी कोई हमें बात कहता है, किसी ने हमें कोई बात कह दी, उस बात का हम पे इंपैक्ट क्या होगा, इसका सूत्र सुन लीजिए। जो भी बात हुई, इंसिडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय इंपॉर्टेंस इक्वल्स टू इंपैक्ट। 3I, इंसिडेंट मल्टीप्लाइड बाय इंपॉर्टेंस इक्वल्स टू इंपैक्ट। कोई इंसिडेंट हुआ, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, अब ये तो इंसिडेंट हो गया। इंपॉर्टेंस मतलब मैं उस बात को कितना महत्व दे रहा हूं, यह है इंपॉर्टेंस। अब मैं जो उस बात को जितना महत्व दूंगा, उसी हिसाब से इंपैक्ट होगा। तो इंसिडेंट मल्टीप्लाइड बाय इंपॉर्टेंस। अब मान लीजिए किसी ने कुछ बोला और मैंने उस बात को 0 इंपॉर्टेंस दिया, तो इंपैक्ट क्या हुआ, 0। किसी ने कुछ बोला और किसी ने एक बात बोली और मैंने उसको 100 टाइम्स इंपॉर्टेंस दिया, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंपैक्ट हो गया 100। इसीलिए इट इज, इंसान डिसाइड करता है उसे कैसे फील करना है उस सिचुएशन को। कंपार्टमेंटलाइज्ड लाइफ जीते समत्व वाले लोग। ये चीज में परेशानी हो, कबर्ड को बंद करेंगे, दूसरा कबर्ड खोलेंगे, उसमें दिमाग लगाएंगे, फिर इस कबर्ड को बंद करके तीसरे कबर्ड पे काम करेंगे। 1 थॉट एट ए टाइम। इनमें बहुशाखा बुद्धि नहीं होती, बिल्कुल फिक्स दृढ़ बुद्धि। इसीलिए समत्व को आधुनिक भाषा में एक लूज सिमिली के रूप में, लूज सिमिली, लूज इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो समत्व क्या है या इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू appreciate the situation. It is the ability to have appropriate emotions proportionate to the circumstances. Emotional intelligence क्या है? जो भी परिस्थिति है उसके प्रोपोर्शनेट में इमोशंस लेके आऊं। अप्रोप्रिएट इमोशंस मतलब ना तो मैं कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊं उस बात पे, ना तो कभी बहुत ज्यादा डल हो जाऊं। अप्रोप्रिएट इमोशंस हर स्थिति में। कितनी बार आप सोचिए, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, छोटी सी बात पे आप जरूरत से ज्यादा गुस्सा कर देते हैं, खींचे जाते हैं, और बाद में आप बहुत शांत दिमाग से सोचे तो उसमें गुस्से की कोई बात नहीं थी। इसका मतलब आपका इमोशन उस सिचुएशन के अप्रोप्रिएट नहीं था। इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, हैविंग अप्रोप्रिएट इमोशंस। Success in life is nothing but the capacity to face success and failure alike. अपने बच्चों को बस यही डेफिनेशन सक्सेस की बताएं कि सक्सेस का एक ही मतलब है, जीतो या हार में, जीत में या हार में किंचित नहीं भयभीत में। जीत हो या हार हो, संभाव रहो, क्योंकि ये तो चलेंगे जीवन में। ठीक, ये एबिलिटी ही समत्व है। कर्मयोग का मतलब ही यह है, इट गिव्स मास्टरी, a certain composure over the pair of opposites. सुख दुख, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, यश अपयश, इसके दौरान एक ऐसा कंपोजर, एक ऐसी मास्टरी जो समत्व की हो। इसीलिए समत्व की पहली योग की परिभाषा यहीं से आती है, समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग है। और इसीलिए हर इंसान, जो हम इंसानों को हम कहते हैं, फिजिक्स कहती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहती है, इंसान होम्योस्टेटिस्ट है। मतलब हम अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, होम्योस्टैटिस्टिक्स होते हैं। इसी तरह इंसान समत्व भी कर सकता है, मेंटल स्टैटिस्ट भी हो सकता है कि मैं अपना मौसम खुद डिसाइड करूं, दूसरे या वातावरण मेरे मौसम को डिसाइड नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड समत्व। या फिर हमने पहली बात की कि जो आत्मवान होता है वो प्रारब्ध को कैसे डील करता है, वो समत्व से डील करता है प्रारब्ध। अब हम दूसरी स्थिति में जाए। अब हम बात करेंगे पुरुषार्थ की। जो कंट्रोल किया जा सकता है उसको वो कैसे डील करता है। चलिए अब इस पे बात करते हैं। पुरुषार्थ, कर्म या एक्शन। आत्मवान व्यक्ति का एक्शन कैसा होगा, चलिए हम थोड़ी देर अब इस पे बात करते हैं। सो आत्मवान व्यक्ति का एक्शन, कर्म की परिभाषा क्या है जरा इस पे हम समझ लें। कर्म मीन्स एवरी थॉट, फीलिंग, वर्ड एंड एक्शन। प्रत्येक विचार, भाव, शब्द और एक्शन ही कर्म है। हर विचार भी कर्म ही है। सो अब किस तरह से एक आत्मवान व्यक्ति कर्म करता है,
इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी सुने, रेस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट, ये स्ट्रैटेजी है। रेस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट कैसे करेंगे? तो 3 काम करता है आत्मबयान व्यक्ति। वर्तमान में अब मैं क्या करना है, सिचुएशन तो आ गई, प्रारब्ध, अब मैं उसको रेस्पॉन्स कैसे करूंगा? तो 3 तरीके से रेस्पॉन्स करता है। पहला, 100% सेल्फ कंट्रोल। 100% सेल्फ कंट्रोल, इसको थोड़ा समझ लें। जो हम बोल रहे हैं थॉट, फीलिंग, वर्ड्स और एक्शंस, तो थॉट्स एंड फीलिंग्स को कहा जाता है इंटरनल इंप्रेशंस, क्योंकि सामने वाला तो देख नहीं सकता ना आप क्या सोच रहे हो और आप क्या फील कर रहे हैं, वो केवल आप जानते हैं, तो इसको हम कहेंगे इंटरनल इंप्रेशंस। वर्ड और एक्शंस को हम कहेंगे एक्सटर्नल रिफ्लेक्शंस। तो ये चारों चीजें जो कर्म है, इसके 2 हिस्से तो इंटरनल होते हैं और 2 हिस्से एक्सटर्नल होते हैं। थॉट एंड फीलिंग्स इंटरनल इंप्रेशंस, वर्ड एंड एक्शंस एक्सटर्नल रिफ्लेक्शंस। अब इन दोनों के बीच में जैसे ही कोई सिचुएशन आई, सिचुएशन को हम कहते हैं ट्रिगर। जैसे कोई ट्रिगर आया, जैसे कोई सिचुएशन आई, ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आप बैठे बैठे एकदम से एक विचार आया और आपका मन दुखी हो गया कुछ सोच के, आपके पिताजी नहीं रहे और अचानक आप देखते हैं कि एक बच्चा अपने पिताजी के साथ कितना अच्छा खेल रहा है, एकदम से आपको अपने पिताजी को आपने मिस किया, एक भाव आया, ये सिचुएशन हो गई। किसी ने कुछ कह दिया, वर्ड आया, ये सिचुएशन हो गई। किसी ने कुछ एक्ट किया, ये सिचुएशन हो गई। तो कोई भी सिचुएशन जैसे ही आती है, सिचुएशन को हम कहेंगे ट्रिगर, या इसको स्टिमुली भी कहा जाता है। ट्रिगर हुआ, कोई सिचुएशन आई, उस सिचुएशन को मैं जब रेस्पॉन्स करता हूं, सिचुएशन आई और मैंने रेस्पॉन्स किया, सिचुएशन और रेस्पॉन्स के बीच में एक जोन होता है, एक गैप होता है। इस जोन को कहते हैं जोन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का जोन। सिचुएशन और मेरे रेस्पॉन्स के बीच में एक स्वतंत्रता का जोन आता है और इस जोन को ही हम कहते हैं जोन ऑफ फ्रीडम। जरा हम इसको समझें। जैसे फॉर एग्जांपल आप याद कीजिए एक वर्ल्ड कप, 2006 वर्ल्ड कप फुटबॉल, फ्रांस के कप्तान थे जिनेदिन जिदान। मैट्राजी जो इटली के खिलाड़ी थे, उन्होंने अपशब्द कहे फ्रांस के कप्तान को। फ्रांस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीत रहा था, फ्रांस 100% जीत जाता, एक बेहतर ताकतवर टीम थी और फ्रांस की टीम की सबसे बड़ी ताकत स्वयं जिनेदिन जिदान थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे, उस दिन फॉर्म में थे। पर मैट्राजी ने कुछ अपशब्द बोल दिए, सिचुएशन क्रिएट हो गई। एक बार उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस अपशब्द पे, उन्होंने वो जो जोन थी उसका उपयोग किया। ट्रिगर और रेस्पॉन्स के बीच में जो जोन ऑफ फ्रीडम है, उन्होंने कुछ नहीं बोला और उस जोन ऑफ फ्रीडम को उपयोग किया। पर उसने दूसरी बार कुछ अपशब्द बोले और अचानक जिनेदिन जिदान खुद पे कंट्रोल खो बैठे, उन्होंने अपने हेड से जोर से उसकी छाती पे मारा, वो उछल के गिरा और अचानक उन्हें रेड कार्ड मिला और उनको मैच से बाहर कर दिया गया। फ्रांस वर्ल्ड कप हार गया। क्या हुआ इस दूसरे केस में? जिनेदिन जिदान, सिचुएशन एंड इमीडिएट रिएक्शन, खत्म, नो जोन ऑफ थॉट, सोचने की गुंजाइश ही नहीं दी उन्होंने खुद को। इसी को तो एडिक्शन कहते हैं दोस्तों। एडिक्शन क्या होता है? मेरे मन में कुछ आया, मैंने उठ के वो करना चालू कर दिया। इसका मतलब मैं करूं ना करूं, मैं कोई विचार ही नहीं दे रहा उस पर। ट्रिगर या सिचुएशन एंड रेस्पॉन्स बिल्कुल मिल गए, कोई जोन नहीं है इसके बीच में, जोन ऑफ फ्रीडम है ही नहीं। इसी को एडिक्शन कहते हैं। और अजीब बात यह है, हमारे समाज में जो मन आए वो करने को स्वतंत्रता कहा जाता है, जबकि ये तो परतंत्रता है, ये स्वतंत्रता है ही नहीं। सिचुएशन हमें गवर्न करती है, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स हो जाता है, बटन ऑन किया पंखा ऑन हो गया, बटन ऑफ किया पंखा ऑफ हो गया। ये अल्प ज्ञानी करता है, पर आत्मवान क्या करता है? आत्मवान उस जोन को बड़ा करता है। स्टिमुलस या सिचुएशन और रेस्पॉन्स के बीच में वो अपनी जोन को एक्सरसाइज करता है और इसी जोन को स्वराज कहते हैं, स्वतंत्र कर्म। जैसा भगवान बुद्ध ने कहा था, मैं तुम्हारा दास नहीं हूं कि तुमने अच्छा बोला तो मैं अच्छा फील करने लगूं एकदम से एज ए रेस्पॉन्स। नो, आई विल डिसाइड मैं कैसा फील करूंगा। स्वतंत्र हूं मैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेके रहूंगा। सो स्वराज कौन लोग उपयोग करते हैं? जो फ्री है एक्शन में। आप उन्हें कुछ भी कह दीजिए, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वो विचार करते हैं, देन दे कम बैक टू यू एंड दे यूज देयर जोन ऑफ फ्रीडम।
एक कमांडेंट को हम जानते हैं, उन कमांडेंट के पास उनका सबॉर्डिनेट आया, ऐसा वेरी रेयरली होता है। रेजिमेंटेड सर्विसेज में ऐसा कभी नहीं होता, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सीन था। कमांडेंट के पास उनका सबॉर्डिनेट आया और उसने बोला सर ये जो काम आपने मुझे दिया है मैं नहीं करूंगा। कमांडेंट के कानों ने कभी सुना नहीं था, उन्हें विश्वास नहीं हुआ, सबॉर्डिनेट ऐसे बोल रहा है नहीं करूंगा। कमांडेंट ने पूछा क्यों नहीं करोगे, तो उसने बोला सर मुझे काम पसंद नहीं आ रहा और मेरा मन नहीं है काम करने का। कमांडेंट को सच में विश्वास नहीं हुआ कि वो उनके कान ये सुन रहे हैं, रेजिमेंटेड सर्विसेज में ऐसा होता नहीं है, संभव नहीं है। पर कमांडेंट समत्व को प्रैक्टिस कर रहे थे अपने अंदर, जोन ऑफ फ्रीडम को एक्सरसाइज कर रहे थे। कमांडेंट ने हमें बताया कि सर अगर ऑर्डिनरी सिचुएशन रही होती तो मैं तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई करता और बहुत नाराज होता, पर मैंने बड़े शांति से उसको बिठाया। उसकी बात मुझे पूरी गलत लग रही थी, अंदर खून खौल रहा था, पर मैं समत्व एक्सरसाइज कर रहा था। ये सब सुनने के बाद भी मैंने मुस्कुरा के उससे पूछा क्यों भाई, क्या समस्या है आपको ये करने में। उसने बोला सर मन नहीं है। तो मैंने उससे बोला देखो मन से तो नौकरी चलती नहीं। तो उसने बोला सर फिर आप जो समझे, पर मैं तो यही कहता हूं, मेरा मन नहीं और मैं नहीं करूंगा। कमांडेंट ने बोला मेरा मन किया इमीडिएट उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लूं, पर मैंने सोचा कि लेट मी एक्सरसाइज समत्व। तो मैंने उसे कहा ठीक है, आप जो कह रहे हैं मुझे लिखित में दे दीजिए, फिर मैं विचार करके आपको बताऊंगा इसके विरुद्ध में क्या कार्रवाई करूंगा, पर आप इस बात के लिए आश्वस्त रहिए इस पे कार्रवाई होगी। और मैंने उसको भेज दिया। जैसे ही वो गया मैंने सोचा यस आई एम इन माई कंट्रोल। गुस्से के पूरे कारण थे पर मैं गुस्सा नहीं हुआ। दिस इज व्हाट ही कॉल्ड समत्व, स्वतंत्रता का उपयोग करना। वर्स 48। कैसे जोन ऑफ फ्रीडम को आप बढ़ाएं? ट्रिगर और रेस्पॉन्स में टेक टाइम, बीच में टाइम ले लीजिए। यही तो सुप्रीम कोर्ट कहती है 15 दिन बाद फैसला सुनाएंगे। 15 दिन सोचते हैं। डोंट रेस्पॉन्ड आफ्टर सनसेट। सूरज अस्त निर्णय निरस्त। सनसेट के बाद आप किसी विवादित विषय में पढ़िए ही मत। बी माइंडफुल, अवेयर हो जाइए। श्रवण मनन निध्यासन, दिन भर में जो कुछ सुना है रात को उसको शांति से मनन कीजिए और अगली बार जब फिर से वो मौका आए उसको प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और कर्म ज्ञान और राजयोग को प्रैक्टिस कीजिए, उपासना योग को प्रैक्टिस कीजिए। वेदांता सीरीज में इन सब पे हम विस्तार से बात कर चुके हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग दैट दे डू। वो पहला काम जो करते हैं वो ये कि वो जोन ऑफ फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हैं, तभी अपना 100% दे पाते हैं। सेल्फ कंट्रोल उनका 100% होता है। दूसरा काम क्या होता है? 100% एफर्ट देते हैं। 100% सेल्फ कंट्रोल तो होता ही है इन लोगों में जो आत्मवान होते हैं। दूसरा ये एफर्ट भी 100% देते हैं, क्योंकि श्लोक 47 को अच्छे से समझते हैं। कर्मणि एव अधिकार, केवल कर्म में ही मेरा अधिकार है। तो ये पूरा 100% एफर्ट देके काम करते हैं। दोस्तों इस दुनिया में लोग 4 कारणों से काम करते हैं। आप बताइए आप किसके लिए काम करते हैं? दुनिया में 4 लोगों के लिए हम काम करते हैं, 4 कारणों से। कुछ लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। आप पूछिए किसी से जो जॉब कर रहा है, पूछिए भाई आप जॉब क्यों कर रहे हैं? कई लोग दूसरों के लिए नौकरी करते हैं। अब जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने बॉस के लिए काम कर रहे हैं, तो जो बॉस के लिए काम करेंगे, ऐसे ही व्यक्ति को मोटिवेटेड रखने के लिए कंपनीज को करोड़ों का बजट रखना पड़ता है ताकि उसको मोटिवेट कर सकें कि वो 8 घंटा काम करे, क्योंकि उसका उद्देश्य बहुत छोटा है। ये केवल 20% ही अपना एफर्ट देगा। जो कर सकता है उसका मात्र 20% देगा वो, क्योंकि दूसरों के लिए काम कर रहा है। दूसरों के लिए व्यक्ति काम जब करता है तो उतनी शिद्दत नहीं आती। इससे बेहतर वो लोग होते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं। अगर आप उससे पूछिए जो नौकरी कर रहा है, भाई आप किसके लिए नौकरी करते हो, तो कहेगा मैं स्वयं के लिए करता हूं। जो वेतन में घर लेके जा रहा हूं उसके प्रति निष्ठावान हूं, इसीलिए मैं नौकरी कर रहा हूं, इसीलिए मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं। ये व्यक्ति शायद बिना किसी के मोटिवेट किए 10-10 घंटे काम कर लेगा। कई लोग बिजनेस करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं, अपना 50% दे लेते हैं। पर अगर आपको इससे भी ज्यादा देना है तो तीसरे लेवल पे आप जाइए और अप हो जाइए। डू इट फॉर योर लव्ड वंस। जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, जब आप उसके लिए कोई काम करते हैं तो आप देखेंगे वो काम और सुंदर हो जाता है। शिवाजी महाराज के समय की एक घटना है। एक महिला जो अक्सर किले में जाती थी दूध देने के लिए, दूध का सप्लाई करती थी। एक दिन जब वो दूध को सप्लाई करके लौट रही थी तो काफी लेट हो गई। किले के दरवाजे बंद हो गए और जब किले के दरवाजे बंद हो गए तो दरबान से उसने कहा कि मुझे जाने दीजिए, गांव में मेरा छोटा सा बच्चा है और चूंकि मेरा छोटा सा बच्चा है मैं रात को नहीं पहुंचूंगी तो दूध नहीं पी पाएगा और मैं कैसे करूंगी। पर वो तो दरवाजे किले के बंद होने के बाद खुलते नहीं थे रात। तो अंततः वो रात को अंदर ही रह गई किले में। और जब अंदर रह गई वो किले में,
तो उसके बाद वो किले की दीवार से रात को उतर गई। सिंहगढ़ फोर्ट जो एक बहुत बड़ी पहाड़ी पे था, उससे वो नीचे उतरी रात में। आप कल्पना करके देखिए, यह असंभव था। और इतनी ऊंची पहाड़ी से वो रात के अंधेरे में नीचे उतर के गांव चली गई। अपने बच्चे को रात को उसने फीड किया। और अगले दिन सुबह फिर से जब दूध देने आई तो लोग चकित हो गए कि ये कैसे लेके आई है, ये कैसे बाहर चली गई। शिवाजी के दरबार में प्रस्तुत किया गया। शिवाजी को उसने बताया, मेरा बेटा भूखा था, मैं चली गई मेरे बेटे को दूध फीड कराने के लिए। शिवाजी ने उसको डिमॉन्स्ट्रेट करवा के बोला कि तुम करके बताओ। मैं मान ही नहीं सकता, ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है कि कोई सिंहगढ़ फोर्ट की दीवार उतर जाए। सुबह जब शिवाजी ने उससे दीवार दिखाई तो उसने हाथ जोड़ के बोला, प्रभु मैं नहीं उतर सकती, मैं उतर ही नहीं सकती, क्योंकि अब मेरा बेटा भूखा नहीं है। तो लव्ड वंस के लिए जब बात आती है तो इंसान और ऊपर और मेहनत करता है। पर इससे भी ज्यादा इंसान मेहनत करता है जब वो इससे भी हायर के लिए काम कर रहा हो। हायर कुछ भी हो सकता है। हायर देश हो सकता है, हायर भगवान हो सकता है, हायर ह्यूमैनिटी हो सकती है, हायर एक बड़ा कॉज हो सकता है। जब इंसान इनके लिए काम करता है तो ये 100% देता है, जान देने से भी नहीं चूकता। चंद्रशेखर आजाद से पूछा, इतना बड़ा पार्टी फंड है आपके पास, आपके माता पिता गांव में भूखे रहते हैं, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? थोड़ा सा उनकी मदद ही कर दीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, 23 साल का लड़का, अपनी उम्र याद कीजिए और उसकी उम्र देखिए, 23 साल का लड़का चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अगर मेरे मरने के बाद यह देश मेरे माता पिता को 2 रोटी भी नहीं खिला सकता तो मेरी बंदूक में उनके लिए 2 गोलियां हमेशा रहेंगी। कहां से लाते थे ये लोग इस कदर का विगर? 23 साल का भगत सिंह फांसी पे झूल जाते हैं और कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए। इस उम्र में लड़के अफेयर करते हैं, प्रेम प्रसंग में लगे रहते हैं या करियर में लगे होते हैं। और उस समय भगत सिंह ने अपनी जान दे दी। भगत सिंह लिखते थे, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क अगर लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। कहां से ये ताकत लाते थे? क्योंकि ये देश के लिए कर रहे थे। जब भी आप किसी हायर के लिए कुछ करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स देखिए, वो या तो चर्च है या गिरजे हैं। स्वर्ण मंदिर देखिए, मंदिरों को देखिए हिंदुस्तान के, कितने सुंदर हैं। दुनिया का सबसे सुंदर आर्किटेक्चर भगवान के लिए बनाया गया, सबसे सुंदर चर्चेस भगवान के लिए बनाए गए। जब इंसान किसी हायर के लिए कुछ करता है तो मीरा जहर पी लेती है, कोई इनको फर्क नहीं पड़ता। गुरु गोविंद सिंह हायर के लिए उनके बच्चे तक जिंदा दीवार में चुनवा दिए जाते हैं। स्टिल वो कहते हैं अब से शब्द ही गुरु होगा, क्योंकि पर्पस पर्सन से बड़ा हो जाता है। फिर व्यक्ति व्यक्ति को खुद को याद ही नहीं रहता, हो पर्पस बड़ा हो जाता है और पर्सन बहुत छोटा हो जाता है। इसी को गीता अपने श्लोक में कहती है, श्लोक 45 पे, निस्त्रैगुण्यम, तीनों गुणों से परे हो जाता है ऐसा इंसान। कैसे परा हो जाता है तीनों गुणों से? तम गुण क्या है, सदगुण क्या है? पहले आप फिर मैं, इसी को हम सदगुण कहते हैं, परोपकार करना, पहले आप फिर मैं। रजगुण क्या है? पहले मैं फिर आप, सेल्फिश होना। तमगुण क्या है? केवल मैं, नेगेटिवली सेल्फिश हो जाना। और निष्तय त्रैगुण्यम क्या है? तीनों गुणों से परे हो जाना, मतलब ना तो आप ना मैं, हम दोनों ही मैटर नहीं करते। तो मैटर क्या करता है? मैटर उद्देश्य करता है। हम जिए या ना जिए, हम दिन 4 रहे ना रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे। यही तो मदर टेरेसा ने किया, यही तो गांधी ने किया। गांधी लिखते हैं अपनी बायोग्राफी में, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, कि कुछ लोग कह सोचते हैं कि मैं क्रांतिकारी हूं और कुछ लोग सोचते हैं मैं पॉलिटिशियन हूं। वास्तव में मैं एक साधारण इंसान हूं जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं। ये सब तो मेरे रास्ते हैं मात्र। जब पर्पस बड़ा होता है तो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं रहता, और इस समय इंसान अपना 100% देता है। इसीलिए आप देख लीजिए, कॉर्पोरेट 8 घंटे नौकरी कराने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं कर पाता, फौज में व्यक्ति जान दे देता है। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए लड़ता है। जितना बड़ा पर्पस होगा आपके कर्म उतने बड़े हो जाएंगे। तो दूसरा काम क्या करना है? निस्तैर त्रैगुण्यम, अपने पर्पस को बड़ा कीजिए। पर्पस प्रीसीड्स परफॉर्मेंस।
अगला तीसरा काम गीता कहती है 100% फोकस पुरुषार्थ में, फोकस 100% करना है। इसी को श्लोक 53 में गीता कहती है अचला बुद्धि समाधो अचला बुद्धि, बुद्धि अचल होती है ऐसे लोगों की। ये जो आत्मवान होते हैं इनका फोकस 100% होता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में अक्सर आप ऐसे सुनते होंगे, वो बैठ के कोई किताब पढ़ रहे हो और उनके पास में कोई आदमी बैठ जाए आके, वो उनको पता ही नहीं पड़ता। एक बार एक लाइब्रेरियन ने उनसे कह ही दिया, वो किताब खोली और थोड़ी देर में पढ़ के रख दी। तो उन्होंने बोला स्वामी आप ढंग से पढ़ते नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने बोला नहीं मैं पूरी बुक पढ़ चुका हूं। लाइब्रेरियन ने बोला कि मैं पूछूं कुछ? स्वामी विवेकानंद ने बोला जो पेज चाहो। वो पेज खोल के एक लाइन पूछता था, स्वामी विवेकानंद पूरा पैराग्राफ सुना देते थे। इस कदर फोकस, कंप्लीट फोकस, सबमर्ज्ड। एक बुक आई है फ्लो, वो बुक इसको परिभाषित करती है कि फोकस होता क्या है। फोकस का मतलब कंसंट्रेशन। और कुछ वैज्ञानिकों ने यह समझने का प्रयास किया है कि कंसंट्रेशन कितना होता है इंसान के पास। तो वो अपने रिसर्च में इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं दैट आर एबिलिटी, इंसान के पास 126 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रति सेकंड फोकस करने की क्षमता होती है। मतलब हमारी क्षमता कितनी है? 126 बिट प्रति सेकंड जानकारी को हम प्रोसेस कर सकते हैं, बस ये हमारी क्षमता है। ऐसा विज्ञान के कुछ लोगों ने आकलन किया है। सो हमारा, अब हम बात करें, ये तो हमारी क्षमता हो गई, कैपेसिटी कितनी है? 126 बिट प्रति सेकंड। तो फोकस का क्या मतलब है? फोकस का मतलब यह है इस 126 बिट प्रति सेकंड प्रोसेस करने की क्षमता में से मैं कितने बिट्स उस चीज पे लगाता हूं जो मैं कर रहा हूं। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारा लगभग 120 बिट इस कैमरे की तरफ है, 120 बिट। हमें नहीं पता आसपास क्या हो रहा है, हमारे पैर में क्या हो रहा है, हाथ में क्या हो रहा है, हमें किसी चीज का भान नहीं है। अभी हमारा पूरा फोकस आप पे है, इसी को फोकस कहते हैं। तो इसी को लगभग 100% फोकस कहते हैं। तो फोकस का मतलब 126 बिट में से कितना मैं उस चीज पे लगा पा रहा हूं। पर समस्या क्या होती है, जब आदमी कोई काम करता है तो द्वंद्व में घूमता है, द्वंद्व में, निर्द्वंद्व नहीं हो पाता, तो द्वंद्व में चलता है ऐसे पेंडुलम की तरह। ऐसा क्यों हो गया? पास्ट प्रारब्ध में जाता है कभी, फिर फ्यूचर में जाता है, अब पता नहीं क्या होगा, कर्मफल पे सोचता है, ठीक, लाभ हानि इन सब पे सोचता है, इन पे पेंडुलम होता रहता है। तो अब क्या होता है, 40% उसका दिमाग, 40 बिट अगर हम कह रहे हैं, 40% तो नहीं, 40 बिट्स 126 में से 40 बिट तो खर्च हो गई किसमें? पास्ट में सोचने में। 40 बिट ये सोचने में चली जाती है कि अब क्या होगा। जब मैं पास्ट का सोचता हूं तो मन में आता है काश ऐसा होता, वुड कुड शुड, हेल्पलेसनेस फील होती है क्योंकि वो तो हो चुका है, तनाव होता है, और 40 बिट उसमें खर्च हो गया। अब मैं फ्यूचर पे सोचने लगता हूं, 40 बिट एंग्जाइटी होती है, पता नहीं क्या होगा, फियर आता है, फोबिया आता है, इमेजिनेशन करता हूं मैं, उसमें दुख होता है। तो अब 80 बिट तो मैंने खर्च कर दिए, अब बचे मेरे पास 40 बिट लगभग, इसको मैं प्रेजेंट में लगाता हूं। अब मुझे क्या करना है? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मात्र 30% फोकस कर रहा हूं, 30% एनर्जी, 30% रिजल्ट, अनस्किल्ड, लेस एफर्ट लगाता हूं। इससे क्या होता है, मेरे कार्य अनस्किल्ड रह जाते हैं, और चूंकि मेरे कार्य अनस्किल्ड रह जाते हैं और मेरे कार्य में कौशल नहीं आ पाता, मैं परफॉर्म नहीं कर पाता, और मेरी बुद्धि बहुधारा में चली जाती है, पास्ट प्रेजेंट में सोचने लग जाती है। इस कारण मैं प्रयास पूरे नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता। बट जो लोग आत्मवान होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो पूरा 40-40-40 इन तीनों 40-40 बिट को, क्योंकि वो प्रारब्ध में ईश कृपा ईश इच्छा सोचते हैं, कर्मफल में भी ईश कृपा ईश इच्छा सोचते हैं, और वो 40-40 बिट को खींच लेते हैं और पूरा 120 बिट उसमें लगाते हैं अपने प्रेजेंट में। टाइगर वुड से किसी ने पूछा, जो एक तरह से बेस्ट एवर प्लेयर हुआ है गोल्फ में, कि आप इतना अच्छा खेलते कैसे? टाइगर वुड कहता है, मैं जब गोल्फ खेलने जाता हूं तो मैं बॉल को देखता हूं, फिर मैं बॉल को देखता हूं, फिर मैं बॉल को देखता हूं, फिर मैं गोल को देखता हूं, फिर मैं बॉल को देखता हूं, फिर मैं गोल को देखता हूं, मैं बॉल को देखता हूं, गोल को देखता हूं, बॉल को देखता हूं, गोल को देखता हूं, मैं बॉल गोल बॉल गोल तब तक देखता रहता हूं जब तक बॉल और गोल मुझे एक साथ में दिखाई देने लगे, और जैसे बॉल और गोल एक साथ दिखाई देती है मैं नॉक कर देता हूं। 100% फोकस, ये तीनों अलाइंड हो जाती हैं। प्रारब्ध कर्मफल
पुरुषार्थ में अलाइन हो जाता है, व्यक्ति प्रेजेंट में आ जाता है, इसी को कहते हैं प्रेजेंट में जीना। तो इसी से योगः कर्मसु कौशलम कहा जाता है, फिर आपके कर्म में कौशल आ जाता है। सो पुरुषार्थ का मतलब क्या है? कर्म योग कब बनता है? जब 100% सेल्फ कंट्रोल हो, इसी को बुद्धिज्म कहता है सम्यक व्यवहार। दूसरा 100% एफर्ट लगाऊं मैं, सम्यक प्रयास। और तीसरा 100% फोकस करूं मैं, सम्यक एकाग्रता। ये तीनों हो जाती हैं तो मैं प्रारब्ध भी, मैं अपना पुरुषार्थ को ढंग से डील कर पा रहा हूं। अब आए हम कर्मफल पे। अगेन कर्मफल हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या है? दो स्ट्रेटेजी, अप्रिशिएट whatever results have come and plan for future। बस यही करना है, क्योंकि जैसे ही कोई रिजल्ट आता है, रिजल्ट अपने आप में फिर से सिचुएशन ही तो बन जाता है। तो वही स्ट्रेटेजी फिर से, पॉजिटिव रिजल्ट आया तो ईश कृपा, नेगेटिव रिजल्ट आया तो ईश इच्छा। जब आप वो कर रहे हैं तो आप ये सब मत सोचिए। धोनी से पूछा गया, जब वो आप विजयी छक्का लगा रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे? क्या आप ये सोच रहे थे कि छक्के पे जीत या हार टिकी है? क्या ये सोच रहे थे कि लोग क्या सोच रहे होंगे, हजारों लोग? क्या ये सोच रहे थे कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी क्या सोच रहे होंगे? क्या ये सोच रहे थे कि दुनिया में अरबों लोग इस मैच को देख रहे हैं? आप सोच क्या रहे थे? धोनी ने कहा, मैं बस उस बॉल को मारने पर सोच रहा था, मैं और कुछ नहीं सोच रहा था। तो द पॉइंट इज दे बिकम एट द मोमेंट। और जब मैं बॉल को बल्ले से मारूंगा तो जो होगा उसको स्वीकार करना ही प्रसाद बुद्धि है। ईश कृपा मतलब उस समय यह ना सोचें कि क्या मिलेगा योग या क्या बचेगा शेम। भगवान श्लोक नंबर 45 में कहते हैं, अपना योग शेम दोनों छोड़ दे और कर्म कर। माइकल जॉर्डन जब शिकागो बुल्स की तरफ से बास्केटबॉल खेलने उतरे थे, दूसरी टीम बहुत अच्छा खेल रही थी और ये लोग हार रहे थे। उस दिन तो उसने गजब कर दिया, 6 पॉइंटर 3 पॉइंटर्स के 6 स्ट्रोक मारे उन्होंने और पूरे खेल को बदल के रख दिया। लोग उसको देख के कह रहे थे, तुम कैसे कर रहे हो, ये इतनी दूर से गोल पोस्ट कर रहे हो। और अगर आप वो रिकॉर्डिंग देखें माइकल जॉर्डन की, तो जब लोग उसके साथी भी कह रहे थे तुम कर कैसे पा रहे हो, तो जॉर्डन ऐसे, आप उस रिकॉर्डिंग को देखें, ऐसे कंधे हिला के हाथ उठा के हाथ ऐसे कर रहे थे, पता नहीं ये हो रहा है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट बीइंग इन द मोमेंट। मैं बस इस मोमेंट में हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, इट इज हैपनिंग। जो होगा देखेंगे, क्या मिलेगा क्या बचेगा ये सब कोई नहीं सोचता। मैराडोना से पूछा, इतना बड़ा स्टेडियम में इतना शोर होता है, आप डिस्टर्ब नहीं होते जब फुटबॉल खेलने उतरते हैं? मैराडोना कहता है, उस समय बस मुझे बॉल और गोल दिखता है और कुछ नहीं दिखता, मैं खुद को भी भूल जाता हूं। कंप्लीट स्टेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, दैट लेवल ऑफ एक्यूरेसी। योग क्षेम से ऊपर उठ जाए, श्लोक 45 भगवत गीता। और जो मिले वो प्रसाद बुद्धि है। तो ये लोग रिजल्ट पे नहीं सोचते। कोई महान बल्लेबाज खेलते समय नहीं सोचता कि मैं जीतूंगा हारूंगा, बस वो ये सोचता है मैं इस बॉल को, इस मैच को अच्छे से खेलूं। स्कोरबोर्ड की तरफ देख के कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। और दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? प्लान करें। एक तो जो हो गया उसको अप्रिशिएट करें, थिंग्स आर सच, ईश प्रसाद बुद्धि। और रिजल्ट्स के लिए दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? प्लान करें, भविष्य के लिए प्लान करें। भविष्य के लिए प्लान कैसे करें? तो 4 काम करें। पहला, स्पेसिफिक रिटर्न गोल बनाएं। स्पेसिफिक रिटर्न गोल जो मेजरेबल हो, स्पेसिफिक हो एंड टाइम बाउंड हो। दूसरा, उसके लिए लीड फैक्टर्स बनाइए ताकि आपको रेगुलर फीडबैक मिल सके। बिना रेगुलर फीडबैक आदमी प्रेरित नहीं रह सकता। गैलॉप रिसर्च है, अगर रेगुलर फीडबैक नहीं मिलता तो 98% लोग डिसएंगेज हो जाते हैं। इसीलिए फुटबॉल या क्रिकेट या स्पोर्ट्स में लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि हर सेकंड फीडबैक मिलता है। आपने बल्ला घुमाया, फीडबैक हाथ में है, आपको फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है। वो फैक्टर्स डिसाइड कीजिए जो बताएंगे आप कैसा खेल रहे हैं। थर्ड, मेंटेन अ स्कोरबोर्ड। स्कोरबोर्ड का भी नियम यह है, 5 सेकंड में दिखना चाहिए आप परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, जिसको डैशबोर्ड भी कई कंपनीज में कहा जाता है। स्कोरबोर्ड, वजन कम कर रहे हैं, रोज का वजन लिखिए, आज क्या हुआ। डेली आपका वजन आपके सामने होना चाहिए। मेंटेन स्कोरबोर्ड। फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर संकल्प लीजिए कि करना है। तो जो भी कर्म फल आए उसके लिए 2 ही विचार,
अप्रिशिएट जो भी स्थितियां आई हैं, एंड प्लान फॉर फ्यूचर। इसी को कहते हैं कर्म फल में आसक्ति का त्याग। और दुनिया के सारे महान स्पोर्ट्समैन यही करते हैं कि मैं कर्म फल को क्या कंट्रोल करूंगा, मैं तो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो मैं उस जोन में उतरता हूं, फिर पता नहीं क्या होता है, पूरी तरह मैं उसमें सबमर्ज हो जाता हूं। इसी को भगवान कहते हैं स्थिर बुद्धि, वर्स 53। सो आत्मवान कौन होते हैं? हाउ टू कन्वर्ट योग इनटू एक्शन। प्रारब्ध के साथ क्या करें, प्रारब्ध को अंडरस्टैंड करें, पॉजिटिव में ग्रेटिट्यूड रखें, नेगेटिव को इंटेलेक्चुअली अप्रिशिएट करें, और समत्व को प्राप्त करें। समत्वम योग उच्यते, वर्स 48, पहली डेफिनेशन योग की, निर्द्वंद हो जाएं, द्वंद से परे हो जाएं। दूसरा जो पुरुषार्थ है, कर्मणि एव अधिकारस्ते, केवल कर्म पे ध्यान दें, गतासून अगतासून को छोड़ दें, वर्ष 43, कर्मणि एव अधिकार। और त्रैगुण्य से ऊपर उठ जाएं। कैसे उठेंगे? 100% सेल्फ कंट्रोल, 100% एफर्ट्स और 100% फोकस, वर्ष 45। इससे जब होगा तो योगः कर्मसु कौशलम, कर्म ही कौशल बन जाएगा। और जब कर्म फल है तो उसके लिए क्या? प्रसाद बुद्धि, वर्ष 47। कर्म फल पे मेरा अधिकार ही नहीं है। जब मैं इस तरह से प्रसाद बुद्धि के रूप में कर्म को लूंगा और योजना बनाऊंगा भविष्य के लिए, तो इसी को समाधौ अचला बुद्धि, तीसरी डेफिनेशन योग की, 53 वर्ष में। और निर्योग क्षेम काम करें। क्या मिलेगा क्या बचेगा ये सब छोड़ें, बाद में देखेंगे, अभी परफॉर्म करें। इसी को व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, वर्ष 41 में कहा। इसी को भगवान दृढ़ बुद्धि कहते हैं, इसी को आत्मवान होना कहते हैं, इसी को आत्मपरायण होना कहते हैं, इसी को आत्मनिर्भर होना कहते हैं, इसी को स्वतंत्र होना कहते हैं, इसी को मध्यम मार्ग कहा जाता है, इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसी को पूर्णत्व कहा जाता है, और इसी को वर्ष 51 में भगवान कहते हैं जीवन मुक्ति। तब ऐसा इंसान परेशान नहीं होता। और वर्ष 70 में भगवान बड़ा क्लियर अंतर बताते हैं, एक आत्मवान और अल्पज्ञानी में अंतर क्या है। भगवान कहते हैं कि उनमें दिन रात का अंतर है। ज्ञानी के लिए जो रात है वही अज्ञानी के लिए दिन है। इतना बड़ा अंतर है, क्योंकि अज्ञानी हमेशा पास्ट प्रेजेंट में ही सोचता रहता है, पास्ट फ्यूचर में सोचता है, ज्ञानी प्रेजेंट में सोचता है। जो अज्ञानी लगातार सोच रहा है उसमें ज्ञानी एक सेकंड भी नहीं व्यतीत करता। अज्ञानी कामनावश कार्य करता है, ज्ञानी उस मौके में खेलता है और अपना 100% देता है और बाकी सब छोड़ देता है। ज्ञानी समुद्र की तरह शांत रहता है। समुद्र में इतनी नदियां मिल जाती हैं पर समुद्र का वाटर लेवल सेम रहता है। और अज्ञानी नौके की तरह बहता है, जैसे नौका बही चली जाती है, एक लहर आती है। ज्ञानी हर स्थिति में शांत रहता है। अज्ञानी को अगर उसके कान अच्छी चीजें नहीं सुना रहे हैं तो एग्रेसिव हो जाता है। ज्ञानी अपने आप को प्रेम करता है, आत्म को समझता है। अज्ञानी दूसरों पर निर्भर करता है। इसीलिए अज्ञानी और ज्ञानी में तो अर्जुन दिन रात का अंतर है। इसीलिए आत्मवान बने, गीता ने इस श्लोक में बताया, इन श्लोक्स में बताया। तो चलिए दोस्तों एक समरी करें, हमने अभी तक क्या बात की। हमने ये बात की कि किसी भी स्थिति में जब भी दो तरह की बुद्धि के लोग होते हैं धरती पे, कुछ आत्मवान होते हैं और कुछ अल्पज्ञानी होते हैं। अल्पज्ञानी और आत्मवान में अंतर क्या होता है? फोकस्ड और डिफ्यूज्ड। जो सेंटर में जीते हैं वो फोकस्ड है लाइफ के, जो पेरीफेरी में जीते हैं वो सर्कमफरेंस पे जीते हैं, वो अल्पज्ञानी है। अल्पज्ञानी कैसा होता है? ये इंद्रिय तृप्ति में जीवन बिताता है, ऐश्वर्य कामना में जीवन बिताता है, शक्ति की कामना में जीवन बिताता है और कर्मकांड को बिना सोचे समझे करता है। इस कारण इसको पता ही नहीं होता इसको जीवन में करना क्या है, और ये लोभ और मोह क्या गिरफ्तार हो जाता है। जब इसके मन की पूरी नहीं होती तो ये शोक में चला जाता है और कंफ्यूज रहता है, हमेशा बहुशाखा बुद्धि होती है, दृढ़ निश्चय नहीं होता है, इसमें कर्म को कामना बना देता है। जबकि जो आत्मवान होता है ये कर्म को योग बना देता है। कर्म को योग कैसे बनाता है? जो चीजें इसके कंट्रोल में नहीं है वो प्रारब्ध और कर्मफल है, और जो कंट्रोल में है उसको वो पुरुषार्थ कहता है। जो कंट्रोल में नहीं है, प्रारब्ध में कोई भी सिचुएशन आए, प्रपत्ति तथाता, थिंग्स आर सच, चीजें ऐसी हैं, पॉजिटिव हो तो ग्रेटिट्यूड का इमोशन उसमें जोड़ता है ताकि सबकॉन्शियस माइंड सीख सके कि ये चीज मुझे बार बार चाहिए, कई बार उसे रिपीट करता है
नेगेटिव सिचुएशन हो उसको ईश इच्छा मान के मान लेता है और एक लाइन में ही उस पर बात करता है, ज्यादा चर्चा नहीं करता, ताकि सबकॉन्शियस ट्रेनिंग दे सके। शुड कुड वुड इस पे काम करता है। वो शुड कुड वुड को हटा देता है हमेशा के लिए अपनी डिक्शनरी से। पेयर ऑफ अपोजिट से ऊपर उड़ जाता है, मरे हुए की तरह जीता है ताकि जिए हुए की तरह मर सके। उसको तारीफ और निंदा में एक जैसा महसूस होता है, निर्द्वंद होता है, पैरा पेंडुलम की तरह इधर उधर नहीं जाता, हम्बल इन एफ्लुएंस होता है और मेजेस्टिक इन एडवर्सिटी होता है। समत्वम योग उच्चते, पेयर ऑफ अपोजिट्स में एक बिल्कुल समत्व हो जाता है और वो जानता है कि किसी भी चीज को मैं कितना महत्व देता हूं वही इंपैक्ट डिसाइड करता है। इमोशनली इंटेलिजेंट होता है एंड उसको हर सिचुएशन में अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स देता है और होम्योस्टैटिस्ट की तरह वो मेंटल स्टैटिस्ट होता है, बिल्कुल अपना वेदर खुद लेके चलता है, इस तरह का व्यक्ति। इसके बाद जब ये पुरुषार्थ करता है तो पुरुषार्थ में थॉट, फीलिंग, वर्ड और एक्शंस, उसको भी वो ये जानता है कि पुरुषार्थ में पहला 100% मेरा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें वो जानता है किसी भी सिचुएशन और रेस्पॉन्स के बीच में जोन ऑफ फ्रीडम है, वो उसको एक्सरसाइज करता है और इसीलिए वह स्वराज प्राप्त करता है। तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो विचारशील होता है, वो विचार करके रेस्पॉन्स देता है। वो भगवान राम की तरह होता है, रावण को मौका देगा अपनी गलती सुधारने का और अगर गलती नहीं सुधरी तो शांत भाव से उसका संहार कर देगा, सजा भी देगा, कर्म भी करेगा, पर उद्वेलित होकर नहीं करेगा, शांत भाव से। और दूसरा 100% एफर्ट लगाएगा, कर्मणि एव अधिकार, श्लोक 47। वो हायर के लिए काम करता है, जितना आप हायर के लिए काम करेंगे उतना हाई मोटिवेटेड होंगे और तीनों गुणों से परे हो जाएंगे, श्लोक 45। इसीलिए दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने कुछ सबसे बड़ा किया है वो हमेशा नैश्त्रय गुण्यम हो गए, तीनों गुणों से परे हो गए, त्रैगुण्यम से ऊपर उठ गए। अगला कार्य वो 100% फोकस लगाता है, 126 बिट्स में से 120 बिट उसी काम में लगा देता है और पास्ट एंड फ्यूचर पे सोचता नहीं। इससे उसमें जबरदस्त एकाग्रता आती है, तो सम्यक व्यवहार, सम्यक प्रयास और सम्यक एकाग्रता करता है और इसीलिए पुरुषार्थ का धनी होता है। ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, कर्मफल में जो भी सिचुएशन आती है उसको अप्रिशिएट करता है, प्रसाद बुद्धि मानता है और योग और शेम के परे हो जाता है और वो प्लान करता है भविष्य में, स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स बनाता है, उनके लिए फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप करता है, मेंटेन करता है स्कोरबोर्ड को, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है। इससे उसकी बुद्धि स्थिर होती है क्योंकि वो घबराता नहीं है कर्म फलों पे आने पर। और ये सब मिलके समत्वम योग्योच्यते, श्लोक 48, योगः कर्मसु कौशलम, श्लोक 50, समाधो अचला बुद्धि ही, श्लोक 53। ये 3 श्लोक योग की 3 परिभाषाएं जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक है, चैप्टर 2 में इसमें आती है। और ये सब मिलके व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, स्थिर बुद्धि बनाती है और ऐसा ही व्यक्ति आत्मवान होकर जीवन मुक्त हो जाता है। जब तक वो जिएगा, जीवन मुक्त होने का मतलब जब तक वो जिएगा बिल्कुल परेशान नहीं होगा, बड़ा खुश होकर अपना जीवन जिएगा और जब वो अंतिम सांस आएंगे तो जीवन को त्याग देगा, हर पल अपने जीवन का 100% जिएगा। और इसीलिए ज्ञानी और अल्प ज्ञानी में अंतर होता है, वो अंतर दिन और रात का होता है, समुद्र और नौका का होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।